गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज, मोल कॉन्सेप्ट इंट्रो। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज, मोल कॉन्सेप्ट इंट्रो। एटम किसको कहते हैं? एटम्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। एटम किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में और आँखों से नहीं दिखते। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो आँखों से नहीं दिखते हैं। अकेला अकेला हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब समझते हैं मॉलिक्यूल्स। अब समझते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? जब दो पार्टिकल्स से ज़्यादा साथ में रहते हैं उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? जब दो पार्टिकल्स साथ में रहते हैं या फिर उससे ज़्यादा, उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स किसे जब दो पार्टिकल्स साथ में रहते हैं उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये अकेला रह सकता है, ये अकेला रह
सकता है। ये अकेला रह सकता है। अब लॉज समझते हैं। लॉज दो तरह के, एक कंजर्वेशन लॉज, एक कांस्टेंट लॉज। लॉज दो तरह के, कंजर्वेशन, एक कांस्टेंट लॉज। अब कंजर्वेशन समझते हैं। कंजर्वेशन लॉज का मतलब है कि रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन से बाद का मास रिएक्शन कंजर्वेशन का मतलब है रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेशन, रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन से बाद का मास। H2 प्लस O2, 2:O2, 4 ग्राम प्लस 30, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद 36। अब समझते हैं कांस्टेंट लॉ। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो रेशियो होता है एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। जैसे H2O रेशियो हो गया 1:8 रेशियो। ये रेशियो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब जो रेशियो H का होगा और O का होगा, रिएक्शन के बाद भी दोनों का रेशियो सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। अब मोल कॉन्सेप्ट इंट्रो समझते हैं। मोल कॉन्सेप्ट इंट्रो। मोल किसे कहते हैं? जब पार्टिकल एटम स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल इन साइज, होता है, इसे हम काउंट नहीं सकते, इसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। एटम किसे कहते हैं?
मोल कॉन्सेप्ट इंट्रो। एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, आंखों से नहीं दिखता है, नॉट एबल टू काउंट। तो इसे हम लोग बंच में गिनते हैं, उसी को हम लोग मोल कहते हैं। जैसे बंच काउंट, ओ यू काउंट इन मोल। मोल को समझो बढ़िया से। मोल का मतलब कि जो एटम होता है बहुत छोटा होता है साइज, इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो मोल को ही हम लोग बंच में गिनते हैं, उसी को मोल कहते हैं। तो 1 मोल इजिकल्स टू 6 इंटू 0.22 इंटू 10⁻23 10⁻23 1 मोल का वैल्यू।